प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। सुबह का वक्त था, कॉलोनी पूरी तरह शांत थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में एक घर के अंदर ऐसा खौफनाक मंजर बनने वाला है जिसे याद कर हर किसी की रूह कांप उठेगी। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात की जानकारी जिसने पूरे दुर्ग जिले को झकझोर कर रख दिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र स्थित एसटीएफ कॉलोनी। शनिवार सुबह करीब 8 बजे का समय। सब कुछ सामान्य लग रहा था। घर के मुखिया एसटीएफ में पदस्थ आरक्षक ललितेश यादव किसी काम से रेलवे स्टेशन गए हुए थे। घर में उनकी पत्नी रीना यादव और 4 मासूम बच्चे मौजूद थे। लेकिन तभी एक महिला चुपचाप उस घर के दरवाजे तक पहुंचती है। यह वही महिला थी जो एक दिन पहले भी इस घर पर आई थी। तब उसे समझाकर वापस भेज दिया गया था, लेकिन इस बार उसके इरादे कुछ और ही थे। जैसे ही मौका मिला, महिला घर के अंदर घुस आई और फिर जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सबसे पहले उसने सो रहे 9 साल के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। 1-2 नहीं बल्कि 14 बार चाकू से वार किया गया। मासूम चीख भी नहीं पाया और पूरा घर खून से लथपथ हो गया। अपने बेटे को बचाने की कोशिश में मां रीना यादव सामने आई, लेकिन हमलावर महिला ने उन पर भी ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद रीना यादव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आरोपी महिला का पैर पकड़ लिया और अपनी बेटियों से कहा, भागो, अपनी जान बचा लो। एक बेटी किसी तरह बाहर भागी और पड़ोसियों को इस मामले की उसने सूचना दी, जबकि दूसरी बेटी बाथरूम में छिपकर अपनी जान बचाने में सफल रही। दोनों बेटियां भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। जैसे ही पड़ोसियों को इस खौफनाक घटना का पता चला, वे तुरंत घर पहुंचे। लोगों ने मिलकर आरोपी महिला को पकड़ लिया, उसके हाथ से चाकू छीन लिया और तुरंत पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बेहद गंभीर थी। इलाज के दौरान मां रीना यादव और उनके मासूम बेटे आदित्य ने दम तोड़ दिया। एक परिवार कुछ मिनटों में पूरी तरह तबाह हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला की पहचान सरोजनी भारद्वाज 25 साल के रूप में हुई है। वो जांजगीर की रहने वाली है और दुर्ग में किराए के मकान में रह रही थी। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस खौफनाक वारदात के पीछे की कहानी क्या है, पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। फिलहाल अवैध संबंध की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस की जांच जारी है और हर एंगल से मामले को खंगाला जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार
आरोपी के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले में आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच जो है संबंध और पुराने विवादों की भी जांच की जा रही है। याद रखिए, यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा सवाल है। क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हमारे घर वाकई में सुरक्षित हैं? एक महिला जिसने इंसानियत की सारे हदें पार कर दी और एक परिवार जो हमेशा के लिए बिखर गया। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? जरूर बताएं। निश्चित तौर पर जो घटना घटी है, बड़ी घटना घटी है। एक महिला घर में प्रवेश करती है, दबे पांव घर में प्रवेश करती है। जो बताया ये जा रहा है कि उस दौरान आरक्षक की पत्नी खाना बना रही थी। आरक्षक का 9 साल का बेटा बिस्तर में सोया हुआ था। ऐसे में पहले वो भोजन मांगती है। रात का बचा हुआ भोजन उसे दिया जाता है। वो सब्जी खा रही होती है। इस दौरान आरक्षक की पत्नी अपने किचन में व्यस्त हो जाती है। अचानक मौका देखते ही 9 साल के मासूम पर 14 बार ताबड़तोड़ हमले करती है और इस हमले में मासूम चीख भी नहीं पाता। सोचिए हमला कितना दर्दनाक रहा होगा कि मासूम चीख भी नहीं पाया, चिल्ला भी नहीं पाया और उसने अपनी जान गंवा दी। तो निश्चित तौर पर सोचने वाली बात है, मंथन होने वाली बात है कि आखिर ये महिला एक दिन पहले क्यों आई थी। एक दिन पहले उसके साथ क्या बातचीत हुआ, क्या कहकर उसे समझा कर वापस भेजा गया। इसके बाद महिला अगले दिन सवेरे आई। सवेरे आने के बाद वहाँ पर क्या बातचीत हुई। अचानक महिला ने अपना आपा कैसे खोया और उसने जो है महिला, ये कह सकते हैं कि महिला के सिर पर जो है खून सवार हो गया था और महिला ने बड़े वारदात को अंजाम दे दिया। निश्चित तौर पर आज इस घटना ने दुर्ग जिले को झकझोर कर रख दिया है। जैसे ये खबर आसपास फैली, आसपास पूरे मोहल्ले तक फैली, पड़ोसियों की भीड़ लग गई। लोग इस घटना के विषय में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस घटना के बाद जो है आसपास में दहशत का माहौल भी, चारों तरफ दहशत का माहौल नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना घटी है। सुपेला थाना क्षेत्र के एसटीएफ कॉलोनी का ये मामला है। इस हमले में 2 बेटियां भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। वही एक बेटी ने, एक बार फिर बता दूं आपको, कि बाथरूम में छुपकर अपनी जान बचाई है, जबकि दूसरी बेटी किसी तरह भागकर पड़ोसियों तक पहुंची। पड़ोसियों द्वारा जब पड़ोसियों को मामले की सूचना मिली तो पड़ोसी तत्काल भागे भागे घर तक पहुंचे और उन्होंने महिला को दबोच लिया, उसके हाथ से चाकू भी छीन लिया। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है घटना घटित हुआ है। एक बड़े वारदात की खबर मैं लोकल टीवी के दर्शकों को बता रहा हूं। वहीं जो ललितेश है, जो आरक्षक, उसने ये बताया है कि युवती से वह अटैच था। युवती उससे शादी करने की जिद कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी की खबर आपको बता रहा हूं। आरक्षक ललितेश 15 दिन की छुट्टी पर दुर्ग भी आया हुआ था। शनिवार 25 अप्रैल की सुबह घर पर पत्नी, आज 25 अप्रैल की तारीख है, घर पर जो है पत्नी रीना यादव, एक बेटी तानिया जो 11 साल की है, दूसरी बेटी नैना 12 साल की और 9 साल का बेटा आदित्य घर पर ही मौजूद थे, जबकि पति रेलवे स्टेशन गया हुआ था। बताया जा रहा है कि अपने फैमिली को यूपी भेजना चाहता था, जिसके लिए शनिवार सुबह ही रिजर्वेशन कराने वो गया हुआ था। इस दौरान युवती उसके घर पहुंचती है और इसके बाद इस तरह की बड़े वारदात को अंजाम देती है। अभी जो पता चल पाया है उस जानकारी के मुताबिक जो युवती घर आई थी उसने आरक्षक की पत्नी से खाना भी मांगा था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद पत्नी किचन में जाती है और एक रात का पहले बना हुआ भोजन लेकर आती है, सब्जी लाकर उसे देती है। युवती खाना खा ही रही थी। इस दौरान पत्नी अपने काम में व्यस्त हो गई, अपने घर के रूटीन काम में व्यस्त हो जाती है। इस दौरान उसकी बेटी नहाने हुए गई थी आरक्षक की, जबकि दूसरी बेटी पूजा कर रही थी और बेटा बेड पर ही सोया हुआ था। तभी युवती ने चाकू से पहले सोए हुए बेटे पर हमला कर दिया, फिर पत्नी पर वार कर दिया। आवाज सुनकर दोनों बाहर निकले और एक ने आसपास के लोगों को किसी तरह भागकर बाहर तक पहुंची और आसपास के लोगों को बुलाया।
तो निश्चित तौर पर हमले के दौरान मां ने आरोपी का पैर भी पकड़ लिया था, आरोपी युवती का, और बेटियों को भागने के लिए कहा। एक बेटी तानिया 11 साल किसी तरह से भाग कर जो है बाहर निकलकर पड़ोसियों के मामले की सूचना देती है, तो जबकि दूसरी बेटी नैना 12 साल की सूचना ये बाथरूम में जाकर छिप जाती है। सूचना मिलने पर पड़ोसी हड़बड़ाते हैं और भागे दौड़े तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और आरोपी युवती को पकड़ लिया जाता है। लोगों ने उसके हाथ में चाकू छीनकर पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी है। पड़ोसियों के अनुसार निश्चित तौर पर जो है, जैसा कि ललितेश ने बताया कि उसके ऊपर शादी करने का दबाव भी बना रही थी, दोनों के बीच में अटैचमेंट था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान ही पूरे तथ्य और मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर युवती ने इस डबल मर्डर के वारदात को कैसे अंजाम दिया। आखिर युवती दबे पांव से पहुंचती है, इतने बड़े वारदात को अचानक कैसे अंजाम दे देती है। फिलहाल ये जांच का विषय है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।